हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी 2027 की बात करने आया हूं। और आप सब लोगों को अगर वास्तव में ये चाहिए कि एसएससी जीडी में मुझे एक पोस्ट लेनी है, और एसएससी जीडी में बहुत सारे लोग एसएसएफ के और सीआईएसएफ के सपने देखते हैं, बस वो कमी एक कर जाते हैं कि इसकी तैयारी 3 महीने पहले या 4 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, इसलिए शायद उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। और फिर उनको समझ में आता है कि भाई हाँ यार, ये गलती होगी, पहले स्टार्ट करना चाहिए था। फिर वो अगले साल तैयारी उसका शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। यानी जिन बच्चों को 2026 में लेट स्टार्ट की थी, वो 2027 में टाइम से स्टार्ट कर देना चाहते हैं। और हम लोगों पर लगातार फरवरी मार्च से ही प्रेशर था कि सर 27 की तैयारी स्टार्ट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेजेस कर रहे थे, और बिल्कुल करेंगे भी, क्योंकि एसएससी जीडी में आप सबको पता है कि आपका ये प्लेटफॉर्म सभी राज्य के बच्चे इसी से ही सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं और सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस लेते हैं। और करीब 70 से 80% बच्चे जितनी भी वैकेंसीज हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन एसएससी जीडी में तो लेते हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी के लिए किसी भी स्टेट में कोई भी प्लेटफॉर्म पूछोगे तो शायद आपको आरडब्ल्यूए ही नजर आता है। और आरडब्ल्यूए ने ये भरोसा जीता है, हर स्टेट के बच्चे का जीता है। हाँ, कुछ स्टेट्स में ये भी है, कुछ बच्चों का ये भी है कि सर हमें अपनी लैंग्वेज में ही पेपर देना होता है, तो हम क्या करें? उन बच्चों की सबकी समस्या दूर नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार बंगाल वाले बच्चों की हम ये समस्या दूर कर देंगे कि बंगाल भाषा में आपको आरडब्ल्यूए का चैनल भी दिखेगा और बंगाल भाषा में एसएससी जीडी का बैच भी आपको दिखेगा। उसमें अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, बस बहुत जल्दी हम उसको स्टार्ट करेंगे, तो आपको बताएंगे भी, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। आगे हमारा जो है मराठी भाषा में भी स्टार्ट करने का मन है, और पूरी शिद्दत से जैसे आप आरडब्ल्यू पे देखते हो वैसे ही पढ़ाने का मन है। पंजाबी भाषा में भी मन है, और जिस स्टेट की लैंग्वेज में आप चाहते हो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए तो आप जरूर बताइएगा, हम उस स्टेट की लैंग्वेज में प्रयास करेंगे कि भाई यहां से चलना चाहिए इस लैंग्वेज में। अब बात है बच्चों, ये वीर बैच हमने इस बार नाम रखा है। एसएससी जीडी के बच्चे जो भी तैयारी करते हैं उनके अंदर वीरता कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि वो देश की सेवा में जाना चाहता है। यहां पर दो ही कारण है एसएससी जीडी में जाने के, या तो आपके परिवार की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है और ये आसानी से मिलने वाली वो नौकरी होती है। दूसरा, भाई मैं आसानी से तो नहीं कह सकता, पर आसानी से इसलिए कई बार आप अपने स्टेट की पुलिस में नहीं लग पाते और इसमें आसानी से लग जाते हो। आप कोई कहे कि आसानी से यूं ही लग जाते हैं, कि आसान कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर भी सबसे कम मेहनत में आप इसमें लग जाते हो, चाहे कितनी भी कट ऑफ क्यों ना जा रही हो, ये तो तय है। आप कोई कहे कि सीजीएल सीएचएसएल में इससे आसानी से हो जाऊंगा, एमटीएस में इससे आसानी से हो जाऊंगा, नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर फिजिकल है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते। यहां पर हाइट है, बहुत सारे बच्चे पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चा जो इस बार 12th दे करके आ रहा होता है, उसका भी सपना होता है कि एसएससी जीडी में सबसे अच्छी पोस्ट लेनी है। अगर आप सबसे अच्छी पोस्ट के लिए लड़ते हो तो आपको नौकरी पक्का मिल जाती है, कि कोई ना कोई सी मिल जाएगी। अगर आप रैंक के लिए लड़ते हो तो आपको फर्स्ट चॉइस वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो आपको अगर फर्स्ट चॉइस चाहिए तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि मैं रैंकर बनूंगा, इस बार टॉप 100 में मैं अपनी रैंक लाऊंगा। और टॉप 100 में रैंक लाने के लिए आपको 160 में से 150 तक का पेपर करना पड़ता है। पर क्या वो संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आप अभी से सीरियसली इसकी तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 7 से 8 महीने अगर आपने केवल एसएससी जीडी को जिया तो आप फर्स्ट चॉइस लेकर के जाओगे। फर्स्ट चॉइस लेकर के जाओगे। 7 से 8 महीने में किसी और नौकरी में गारंटी नहीं दी जा सकती, इसमें दी जा सकती है। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करते हैं टीम एंड टाइम टेबल की, तो वो भी बताऊंगा। वीर बैच किसके लिए जरूरी है? तो मैं उन बच्चों के लिए कि जो 2026 की वैकेंसी में थोड़ा देर से जगे, उनको वीर बैच से जुड़ना चाहिए। या 2026 में बैच तो लिया था पर तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें, क्लासेस मिस हो गई, ये हो गया, तो आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उन बच्चों को भी बैच से जुड़ना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने अभी 12th किया है तो मेरे लिए बेस्ट क्या है? चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट पुलिस देना हो या कोई और एसएससी देना हो, तो बेस इस बैच से बढ़िया कुछ और नहीं बन सकता। आप पूरे कंपटीशन का बेस यहां से तैयार कर सकते हो एसएससी जीडी बैच से। तो ये उन बच्चों के लिए जरूरी। कोई कहे कि सर मैं पिछली बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया है, मेरा पेपर इस बार 140-45 का हुआ, मुझे नहीं लगता फिर उनको बैच की जरूरत है।
देखो मैं ये भी कहूंगा कि भाई किसी को फालतू भी पैसे नहीं, इतने नहीं होते किसी के पास, ठीक है, पर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, 140-45 वाले भी लेते हैं। पर मैं फिर भी बोल रहा हूं कि उनको शायद प्रैक्टिस सेट से काम हो जाएगा करने से, और प्रैक्टिस सेट्स भी हम चलाएंगे, टाइमली चलाएंगे। और ठीक है, क्या हिंदी का सिलेबस बदल गया है? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि क्या हिंदी का सिलेबस बदल दिया है? मेरे भाई, हिंदी में कुछ ऐसी जरूर शब्दावली इस बार आ गई, 2-3 क्वेश्चन, बस वही 2-3 क्वेश्चन अलग आए हैं और कुछ नहीं आया। सिलेबस में अब भी वैसा ही लिखा मिलेगा, क्योंकि रोजमर्रा की हिंदी के सवाल आते हैं और रोजमर्रा के ही वो सवाल थे, है ना। वो ऐसे सवाल थे, वो बच्चों ऐसे सवाल थे जैसे नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन हिंदी में सुना भी नहीं होगा तो फिर ऑप्शन देख के नजर आ जाएगा कि हाँ ये है। क्रिमिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसी पुलिस की शब्दावली थी वो, है ना। तो इस तरह से वो शब्द जो आप सुनते आ रहे हैं वही उन्हीं को पूछा जा रहा था, ठीक है। तो वैसे शब्द पूछे गए थे इसलिए। और हिंदी के अभी आप आने दीजिए ना, अभी आप देखेंगे कि शायद 7-8 तारीख तक आपको पहली बार जो है ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आंसर की आ जाएगी। हमें भी इंतजार है कि ऐसे कितने सारे शब्द हैं और क्या हो सकते हैं, उन सबको इस बार पढ़ाया जाएगा, ताकि हिंदी फिर से आपकी वैसी ही हो सके। कि 2 नंबर की बच्चों को बाद में तो पता लग गया, बच्चों को रिपीट भी हुए हैं वही क्वेश्चंस, वही वाले शब्द, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन तो बताया नहीं, तो फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ा उस बात का, है ना, कि भाई बाद वालों को पता लग गए होंगे, नहीं। तो बैच क्यों लेट हुआ बहुत सारे बच्चों को? बैच का बच्चे यही एक कारण भी है, क्योंकि इस बार कुछ शब्द जैसे रीजनिंग में भी कुछ नया मिला बच्चों को, कहे कि अलग ही टाइप आ रही थी। तो हम ये चाह रहे थे कि भैया अब जो बैच आएगा वो ऐसे टाइम पे आना चाहिए जब हमारे पास आंसर की हो। कुछ अपडेटेड चीजें हुई हैं तो हम अपने बैच में उनको शामिल कर लें और उनको पढ़ा दिया जाए। तो ये भी एक कारण था लेट होने का। दूसरा, एसएससी जीडी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, बच्चे उससे परेशान थे, तो हम उन समस्याओं को सुलझाने में भी लगे हुए थे कि बच्चों को कुछ सॉल्यूशन मिले। तो अब हम वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं, तो वो भी एक काम चलता रहेगा और इनकी तैयारी भी डिले ना हो, ये हमारी कोशिश थी। वरना ये बैच 1 जून से ही स्टार्ट होता, तो अब 15 जून से होने वाला है, ठीक है। बंगाली बैच एसएससी जीडी कब चलेगा? तो मेरे भाई, बंगाली का बैच ये मैंने आपको बोला भी था कि मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूं और टीम मेरी ऑलमोस्ट तैयार है। हम कोशिश करेंगे कि ये 10-15 तारीख तक आपको टीम मिला दिया जाए और 5-7 दिन इससे लेट हो जाए, बस थोड़ा बैच, इतना ही हो सकता है, पर इसी महीने में हो जाएगा, ठीक है, बंगाली में बैच। पर अब आपको ये देखना है कि आपको इन्हीं टीचर्स से पढ़ना है जो ऑल इंडिया को पढ़ा रहे हैं, या केवल बंगाली, क्योंकि मैं बंगाली में कंफर्टेबल हूं तो मैं बंगाली से पढ़ना चाहूंगा। तो वहां भी आप देख सकते हो, डेमो लेकर के देख सकते हो, तब ये डिसाइड कर लीजिएगा मुझे कहां से अच्छा समझ में आ रहा है। क्योंकि बंगाली बैच में जो मैं टीचर्स लाऊंगा वो लाऊंगा बहुत बढ़िया, बहुत चेक करके, लेकिन बंगाली भाषा की नॉलेज मुझे उतनी नहीं है। मैं लहजा देखूंगा उनका, सब कुछ देखूंगा, लेकिन वो तो आपको ही पता लगेगा कि कैसे टीचर्स हैं। मैं उस फीडबैक से हो सकता है फिर टीचर भी चेंज करूं। तो पहली बार वाले में ये थोड़ी समस्याएं तो रहेंगी, पर आपके लिए बेस्ट करने का प्रयास करेंगे जो अब तक बंगाली में नहीं हो रहा होगा, इतना मैं करूंगा। और मैंने ये भी देखा है कि बंगाली में बैच बहुत महंगे महंगे भी हैं। जिन बच्चों की समस्याएं हैं बंगाली में पढ़ने की, भाई उनको आरडब्ल्यू आपको मालूम है कि कितने रेंज में ले आएगा अगर बंगाली में गया तो, है ना। क्या इस बार कंपटीशन ज्यादा रहेगा? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा इसलिए मान सकते हो कि भाई इस बार अग्निवीर की भी घोषणा हुई है कि उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन चूंकि इस बार 25,000 वैकेंसीज हैं, अगर इस बार बढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो इस बार बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई सारी बटालियन नई बनाई गई हैं, उनमें इस बार ही वो असली फर्क दिखेगा। और अग्निवीर को सेट करना है उनको, तो हो सकता है 60-70 हजार की वैकेंसीज आए, और अग्निवीर आ भी गई तो भी ये 30-35 हजार सबके लिए बचेंगे, जो इस बार की 25,000 से ज्यादा होंगी। तो इसलिए कंपटीशन तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस साल से बहुत ज्यादा ही मिलेगा, पर हां थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, क्योंकि अग्निवीर के लिए रिजर्व होंगी वैकेंसीज, है ना। चलो, और वैसे भी भाई अग्निवीर आ ही रहे थे, वो सब ठीक ठाक ही बच्चे रहे होंगे जब अग्निवीर लग गए थे, तो अगर उन्हें रिजर्वेशन भी नहीं मिलता तो इस बार वो तब भी तो फाइट करते ही, है ना। तो वो तो थोड़ा बहुत तो तब भी बढ़ता ही, अगर सरकार आरक्षण भी नहीं देती, पर उनको सरकार सेट भी करना चाहती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पहले पहले कितनी कितनी वैकेंसीज एसएसजीडी में आती रही हैं। इस बार 27 में ये चांस ज्यादा है, क्योंकि इस बार
बहुत कम वैकेंसीज थी। जब भी कम वैकेंसीज आई हैं तो अगले साल बड़ी दुगनी दुगनी वैकेंसीज आती रही हैं। इस बार चूंकि नई बटालियन है तो इस बार ये काफी ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि 2 साल आप देख रहे हो लगातार बड़ी बड़ी वैकेंसीज आई थी। 3 साल बड़ी बड़ी हैं, और ये सारी बढ़ बढ़ के हुई थी। यहां नहीं बढ़ी वैकेंसीज, यहां भी बढ़ी थी। पहले ये 25-26 ही आई थी, ये भी बढ़ी थी, ये भी पहले 26-27 आई, ये भी बढ़ी थी, ये पहले 39 आई, फिर 53 हो गई, और ये अभी नहीं बढ़ी हैं। इनका पता नहीं कि बढ़ेंगी या नहीं, पर इस बार ठीक ठाक वैकेंसीज की उम्मीद की जा रही है। हर बार होती है हालांकि वो। तो 48 लाख बच्चों के फॉर्म आप देख लीजिए, 50 लाख के आसपास इसमें फॉर्म होते हैं। एक बार बस 71 लाख आए हैं, तो कंपटीशन तो एक अच्छे लेवल का रहता है। फिर भी सबसे आसान सिलेक्शन इसमें है। स्पेशली यूपी और राजस्थान हरियाणा में तो टक्कर कड़ी रहती है। फिर भी मैं इन स्टेट्स में बता रहा हूं कि जिनका 60,000 वाली भर्ती में नहीं आया यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो एसएससी-जीडी में लग गए थे और रैंकर भी बने थे। तो 60,000 में जबकि भर्ती नहीं हुए, तो ऐसा भी पॉसिबल हुआ। तो किसी को एग्जाम का पैटर्न ही शूट कर जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में तो ये बच्चों आप देखोगे, जैसे बंगाल में बहुत आसानी से सिलेक्शन होता है जीडी में, महाराष्ट्र में बहुत आसानी से होता है, छत्तीसगढ़ में बहुत आसानी से लगते हो आप एसएससी जीडी में, झारखंड में थोड़ी अगर कम वैकेंसी ना आए तो झारखंड में भी बहुत आसानी से लगते हो, है ना। जम्मू कश्मीर, पंजाब, इनमें बहुत आसानी से सिलेक्शंस होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट पूरा आसानी से सिलेक्शन, पूरा साउथ बहुत आसानी से सिलेक्शन, गुजरात बहुत आसानी से, उड़ीसा बहुत आसानी से। तो मतलब ये बस चंद हिंदी स्टेट्स हैं जिनमें कंपटीशन काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि यहां कंपटीशन, यहां बच्चे तैयारी ही करते रहते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते हैं। उन स्टेट्स में जागरूकता ही नहीं थी जहां पर ये कम कट ऑफ जाती है। ऐसा नहीं है वहां योग्यताएं कम है, पर वहां इस वैकेंसी के प्रति जागरूकता नहीं है। लेकिन आरडब्ल्यू की वजह से वहां जागरूकता बढ़ी, तो वहां भी कट ऑफ बढ़ रही है अब, और आने वाले टाइम में वहां भी वही हाल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी स्टेट्स के नाम लिए। एमपी में तो भाई देखो होता है, पर यूपी से राजस्थान से कम कंपटीशन होता है, हरियाणा से कम होता है एमपी में। एमपी और बिहार थोड़े कम पे हो जाता है, लेकिन बिहार में तो और कम पे, पर एमपी यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से नीचे आता है, फिर बिहार आता है। यानी बिहार में कम पे भी हो जाए, क्योंकि एमपी में तो देखो आप देखो नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया तो एमपी में नहीं है, और बिहार में नक्सल एरिया, इनका तो बहुत ही आसानी से सिलेक्शन। बिहार में बॉर्डर एरिया भी है, वहां बहुत आसानी से सिलेक्शन होते हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। अब अगर हम देखें कि भाई इसके फॉर्म कब आने वाले हैं, तो एसएससी जीडी के फॉर्म 30 सितंबर को आएंगे। डेट दे दी है अब इन्होंने, पहले नहीं दी थी, अब दे दी है। 31 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट होगी, और जनवरी से मार्च के बीच में एग्जाम करा लिया जाएगा एसएससी जीडी का। पहले वाली लाइन पे आ जाएगी। इस बार तो डिले हुआ ना, एग्जाम कैंसिलेशन हुआ, दोबारा डेट आई, इस बार डिले थी, पर अगली बार ये टाइम से कर देंगे बिल्कुल। और इनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाता है फिर बहुत, क्योंकि इतने में ये एग्जाम कराते हैं और सितंबर अक्टूबर तक ये ज्वाइनिंग पे भेजने लगते हैं। ठीक है, तो ये इनका पूरा प्रोसेस होता है। तो एसएससी जीडी के फॉर्म कब आने हैं ये क्लियर है, 2027 वाले। देखो ये लिख रहा है 2027। अब आप कहो कि सर वीर बैच में, तो ये वीर बैच की टीम है पूरी, जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। और मैं आगे ये दिखाने जा रहा हूं कि भाई कब कब कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपको दिख रहे होंगे सर 8 क्लास कैसे करेंगे, मैं भी ये मानता हूं 8 नहीं है 6 क्लास एक आइडियली बच्चा कर सकता है। अगर मैं बताऊं आपको, हिंदी और इंग्लिश में से एक ही क्लास आपको करनी है, या तो आप हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश। इंग्लिश में इस बार आपको विपिन भाटी सर दे दिए हैं कि जो बहुत आसानी से इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में नीरज सर, आपको मालूम ही है हर स्टेट के बच्चे को यही पढ़ा रहे हैं। तो 9 बजे से, और ये 9:15 से क्लास स्टार्ट होगी। मैथ्स की दीपक भाटी सर, भाई जीडी में तो इनसे बेहतरीन शिक्षक नहीं हो सकता, आपको भी मालूम है ना। और राहुल शर्मा, क्या सीरियसली क्या बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाते हैं, फैन है बच्चे इनके। और ये वो इंडिया लेवल के टीचर हैं जो बिल्कुल हर स्टेट का बच्चा इनका फैन है। तो 11 बजे से रीजनिंग की क्लास होगी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पहले ज्योग्राफी चलेगी बाद में इकोनॉमिक्स, इसी टाइम पर 3 बजे। ठीक है, साइंस की क्लास 4 बजे, पहले एक साइंस फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे कंप्लीट होगी। 5 बजे से पॉलिटी पहले चलेगी फिर हिस्ट्री चलेगी।
स्टैटिक जीके बाद में चलाएंगे हम, इसके लिए इसका टाइम नहीं दिया है। तो क्लासेस कितनी हुई, एक इनमें से 2 3 4 5 6 क्लास आराम से कर सकते हो। ये तब करेंगे जब कोई क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इस बैच को 4 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दें। अगर हम 15 जून को लेकर के आ रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है 15 जून से और इसका 15 अक्टूबर तक, यानी जब तक फॉर्म आएंगे तब तक ये बैच कंप्लीट हो चुका होगा, 15 जून से 15 अक्टूबर तक। और ये इससे पहले पहले सब खत्म हो सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी खत्म हो रहे होंगे, जुलाई में भी खत्म हो रहे होंगे, कुछ अगस्त में भी खत्म होंगे, लेकिन 15 अक्टूबर तक सब कुछ खत्म। बहुत तसल्ली से जीरो से स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि जीरो वाला बच्चा बहुत होगा, है ना बच्चों। और अगर हम बात करें कि सर दूसरा बैच फिर आएगा, हाँ दूसरा आएगा, अगर किसी का कुछ छूट जाएगा तो उससे कवर हो जाएगा। हम प्रैक्टिस सेट्स भी चलाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स आपको तब लेने हैं जब आपका कम से कम सिलेबस 50 से 60% हो जाए। उससे पहले प्रैक्टिस मत करना, है ना। पहले तो सिलेबस ही कंप्लीट करना है। 15 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी यूट्यूब पर, 15 16 17 3 दिन यूट्यूब पर रहेंगी, चौथे दिन से सिर्फ ऐप में होंगी। तो डेमो देख सकते हो कैसे कौन से टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। बैच की अगर आप देखेंगे तो डाउट ग्रुप भी हम आपका एक बनाते हैं, जिसमें हम आपकी कोई भी समस्या होती है तो उसको सॉल्व आउट करते हैं, कोई सुझाव होता है उसको शामिल करते हैं और बच्चों के रिव्यू आते हैं हमारे पास। ये टेलीग्राम पे हम डाउट ग्रुप आपको देते हैं, आप बच्चे उससे जुड़ जाते हैं ना। पहले वाले बच्चों को भी दिया गया, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे और जो कुछ भी चलेगा, टेस्ट के पेपर जितने भी होंगे सब फ्री रहेंगे। अब आपको दूसरा बैच आएगा वो भी फ्री रहेगा। जो कुछ भी एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए पेड आएगा वो सब इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो 799 रुपए हमने इसका कॉस्ट रखी इस बैच की, यही हर बार होती है और 5-6 सालों से यही प्राइस है इसका। GD20 कूपन कोड लगाने से 639 में, यानी बच्चा ये कहता है कि सर एक बार अगर RWA के बैच से जुड़ जाओ फिर सब कुछ फ्री मिलता चला जाता है। हाँ बुक्स तो आपको अलग से लेनी पड़ती है भाई, देखो उस पर हमारी भी कॉस्ट आती है, ठीक है। जो बुक्स हार्ड कॉपी में तो आपको अलग से, ये जो 639 में ये केवल 17 जून तक मिलेगा, उसके बाद ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। 18 जून के बाद ये बैच इतने में ही मिलेगा, 799 में। क्लियर, चलो। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों कैसे परचेज करें, बहुत सारे बच्चों को होता होगा, तो RWA का ये ऐप है, इस पर सामने ही आपको इस स्लाइडर पर वीर बैच लिखा दिख जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आप जाएंगे तो सीधा ये पोस्टर आ जाएगा आपके सामने। ये आ जाएगा तो बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे क्लिक करते यहां कूपन कोड मांगेगा GD20, यहां डाल दोगे तो 17 जून तक ये बैच 639 में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें एडमिशन ले लिया है, बहुत सारे अगर लेना चाहते हैं तो 15 जून से मेरी सलाह है पहले ले लीजिए, या 17 जून से तो पहले ले ही लीजिए, डेमो देख करके ले लीजिए, है ना। अब बच्चों की ये होती है कि सर वो टीचर दे दिए, ये टीचर दे दिए, मैं जो आपको दे रहा हूं ये विश्वास रखना ये बेस्ट है एसएससी जीडी के लिए, यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ये गारंटी है। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्ते।